क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 51 में 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो छात्र कितने हैं 36 और औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। तो यहाँ पर हो गए छात्र इनटू यहाँ पर हो गया ये तो छात्र है और ये हो गया हमारा औसत। तो सभी का योग कितना हो जाएगा 4 चौक 56, 14 पंजी 70, 4 छंग 84, 14 28 चौथिया 42, 42 और 8, 42 और 8 हो गया 50। अतः हम कह सकते हैं कि 36 छात्रों का कुल योग कितना है, तो कुल योग है आयु का वो है 504। अब आगे शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर, तो शिक्षक की आयु अगर इसमें हम सम्मिलित करें तो पहले छात्र कितने थे 36, शिक्षक कितना 1, तो अभी कितने हो जाएंगे, तो अभी हो जाएंगे 37 गुणित। अब आगे क्या कह रहा है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत कितना था 14 और अभी 1 की वृद्धि हुई तो अभी औसत कितना हो जाएगा 15। तो अभी शिक्षक के सम्मिलित हो जाने के कारण योग कितना होगा, तो 15 7 105 बचा 10, 15 तिया 45 और 10 55। अतः यहाँ पे क्या हो रहा, तो यहाँ पे ये हुआ कि एक शिक्षक के शामिल होने से अर्थात 37 व्यक्ति हुए। तो क्यों हुए 37, क्योंकि ये 37 है और ये 36 है, यहाँ छात्र 36 है, इसमें भी छात्र 36 प्लस एक शिक्षक है, अर्थात 37 में से अगर हम 36 को घटा देंगे तो एक शिक्षक आ जाएगा। अब आगे अगर शिक्षक सहित छात्र में से केवल छात्रों को घटा देंगे तो शिक्षक का आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 5 में से 0 गया तो 5 बचा और 5 में से 5 गया तो 0 बचा। अतः शिक्षक की उम्र कितनी आ जाएगी, तो शिक्षक की उम्र आ जाएगी 51 वर्ष। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, किसी समिति के 10 सदस्य, तो सदस्य कितने हैं 10, 10 सदस्य की औसत आयु आज भी उतनी ही है। तो औसत आयु हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि औसत आयु क्या रही होगी, x रही होगी। तो सभी का योग कितना रहा होगा, तो यहां से सभी का योग 10x रहा होगा। उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी। कितने वर्ष पूर्व थी, तो यहां ये आज की है और यहां हम लिख लेते हैं 2 वर्ष पूर्व की। और सदस्य कितने थे 10, उतनी है जितनी की 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। तो सदस्य कितने हुए 10, और यहां जो था ना, यहां पर जो सदस्य था वो अधिक उम्र वाला था और इस अधिक उम्र वाला चला गया तो बचे कितने 9। एक सदस्य गया यहां से तो बचेंगे कितने 9, और फिर से एक सदस्य इसमें बदला गया तो 9 से फिर से कितने हो जाएंगे 10। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष पूर्व 10 सदस्य थे और आज भी 10 सदस्य, और पहले 10 सदस्यों का औसत आयु भी कितनी है, तो आगे क्या कहा उतनी ही है। इसका मतलब यहाँ पर भी औसत आयु कितनी रही होगी, 1 से ही है। तो दोनों जगह औसत आयु क्या है, 1 से 1 है। नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये बोली उसने कि छोटा, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा गया और छोटा आया। यहाँ से छोटा सदस्य क्या है, यहाँ पर आया। अब छोटा सदस्य आया तो देखो अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा सदस्य गया तो औसत आयु कम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर छोटा आया, लेकिन उसने ये कहा है कि औसत आयु उतनी है जितनी की 2 वर्ष पूर्व थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर जो सदस्य हैं औसत आयु अगर बराबर हुई है तो उसका कारण क्या रहा होगा, तो उसका कारण ये रहा होगा कि बीच का समय अंतराल, और बीच का समय अंतराल कितना है 2 वर्ष का। इसका मतलब है कि 2 वर्ष में जितने सदस्य थे उन सदस्यों पर तो भी तो कुछ न कुछ उम्र बड़ी होगी,
जैसे एक व्यक्ति होता है तो 2 वर्ष में, अगर वो व्यक्ति 10 साल का है तो 2 वर्ष में वो 12 साल का हो जाएगा। ऐसे 10 सदस्य है तो 10 सदस्य में 2-2 वर्ष बढ़ेंगे तो कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? 20 वर्ष बढ़ेंगे। और इन 20 वर्ष बढ़ने के कारण ही ये औसत आयु फिर से उतनी ही हो गई, भले ही कम उम्र का व्यक्ति आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया सदस्य जो है वो 20 वर्ष छोटा था। कितना वर्ष छोटा था वो? 20 वर्ष छोटा है। इस 20 वर्ष की पूर्ति किसने करी है? आज भी औसत आयु वही हुई है। इस 20 वर्ष की पूर्ति किसने करी है? तो जो 10 सदस्य थे वो 10 सदस्य 2 वर्ष में एक सदस्य 2 वर्ष बढ़ा तो 10 सदस्यों पे 20 वर्ष बढ़ा होगा। इस वजह से पुराना औसत और अभी का औसत क्या हो गया? समान हो गया है। अतः हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20। क्वेश्चन नंबर 53, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु, तो खिलाड़ी कितने? 2, और उनकी औसत आयु कितनी है? उनकी आयु कितनी है? तो एक की आयु है 17 वर्ष और एक और खिलाड़ी की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 20, 10, 30 और 7, 37 वर्ष। अब आगे, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए। तो ये पहले खिलाड़ी कितने थे? 11, क्योंकि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, और 11 में से कितने खिलाड़ी गए? 2, तो बचे कितने खिलाड़ी? 9। फिर से पुनः इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए तो फिर से 2 आ गए। अब खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो क्या कह रहा है कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी हो गई? 2 महीने कम हो गई। तो खिलाड़ी कितने? 11, और इन 11 खिलाड़ियों की 2 माह की कमी हुई। तो कितनी कमी हुई? 11 दूना 22 माह की कमी हुई। तो 22 माह की कमी हुई, इसका मतलब क्या हुआ? तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी रही होगी? तो वो छोटे हैं, ठीक है ना। तो 22 माह की कमी हुई, इसका मतलब ये छोटे हैं। तो कितनी रही होगी उनकी? तो बराबर से बराबर को हम घटा देते हैं। यहाँ पर दोनों की उम्र कितनी थी? तो दोनों की उम्र 37 वर्ष थी, और 37 वर्ष में से कितना घटाना हमें? तो 22 माह घटाना है। तो 22 माह को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? देखो ये महीने हैं, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में से 22 महीने नहीं घटते। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 24 महीने होते हैं। तो यहाँ पर कितने? 2 वर्ष उधार दे देते हैं उसको। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? तो 2 वर्ष निकाल देते हैं तो कितने बचेंगे? 35 वर्ष। और 2 महीने को हम 2 वर्ष को हम कितना लिख सकते हैं? 24 माह। तो इसको अब हम घटा देते हैं। तो 37 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? तो 37 वर्ष की जगह 37 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? तो 37 वर्ष को हम लिख सकते हैं 35 वर्ष और 24 माह। ऐसा हम लिख सकते हैं किसको? 37 वर्ष को। और इसमें से कितना घटाना हमें? 22 माह घटाना है। तो ये 22 माह घटा देते हैं। तो बचेगा कितना? 24 माह में से 22 माह गया तो 2 माह, और यहाँ पर 35 वर्ष में से 0 वर्ष गया तो कितना बचेगा? 35 वर्ष। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दो नए कौन आए थे? खिलाड़ी जो आए थे ना, उनकी आयु का योग कितना है? तो उनकी आयु का योग कितना है? तो उनकी आयु का योग है 35 वर्ष और 2 माह। लेकिन हमसे पूछा क्या है? औसत। औसत में हम क्या करते हैं? 2 से इसको भाग दे देते हैं। तो 35 वर्ष और 2 माह को किससे भाग देना हमें? 2 से। तो दे देते भाग। देखो ये 35 वर्ष है और ये 2 माह है, दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। तो हम अलग अलग इकाइयों में भाग देते। देखो पहले हम 2 से भाग दे देते हैं इसको। तो 2 से इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 7 14, 17 वर्ष। और कितना बचा? 1 वर्ष को हम कितना लिख सकते हैं? तो 1 वर्ष को लिख सकते हैं 12 माह। और 2 1 है अर्थात 12 माह है, और यहाँ तो 2 है तो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितने महीने आ जाएंगे? 6 माह। और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से तो 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा? 1 माह। तो 6 माह ये और 1 माह ये, तो टोटल कितने माह हो गए? 7 माह। और इधर कितने वर्ष आए? 17 वर्ष आए। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा? तो औसत आयु कितनी आ जाएगी 2 नए खिलाड़ियों की? तो 17 वर्ष और 7 माह। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 वर्ष 7 माह। करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 8 पुरुषों में से, तो पुरुष कितने थे? 8,
8 पुरुषों में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः कितनी कितनी है? एक की उम्र 21 वर्ष है और एक की उम्र 23 वर्ष है। तो दोनों की उम्र कितनी है? तो ये हो जाएगी 3 और 1 4, 2 और 2 4, अर्थात 44। आगे, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों के लेने पर तो गए कितने? 2, तो बचे कितने? 6। फिर से आए कितने? 2 नए लिए ना, तो नए पुरुषों को लेने से तो फिर से कितने हो गए? 8। तो सदस्य पहले भी 8 थे और सदस्य अभी भी कितने हैं? 8 है। लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इस बार क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है इस बार, तो वृद्धि हुई है। और क्या पूछा है? कितने की वृद्धि हुई है? 2 वर्ष की। तो सदस्य कितने थे? 8 सदस्य थे। और 8 सदस्य पे, एक सदस्य पे अगर 2 वर्ष की वृद्धि हुई है तो 8 सदस्यों पे कितने वर्ष की वृद्धि हुई होगी? 8 दूना 16 वर्ष की वृद्धि हुई होगी। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तो 8 पुरुषों में से 2 पुरुष 21 तथा 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुष लेने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? तो इसका मतलब हुआ कि जाने वाले का वजन कम था और आने वाले का वजन क्या है? तो ज्यादा है। जाने वाले का कम था और आने वाले का ज्यादा है, इसी कारण तो यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों, जो जाने वाले का अगर 44 वर्ष था तो इससे भी कितना ज्यादा है? आने वाले का 16 और ज्यादा है। अर्थात दोनों का वजन कितना रहा होगा? तो आने वाले का दोनों का वजन कितना है? 6 और 4 10, 5 और 1 6। तो दोनों का वजन कितना है? तो 60 है। अब दोनों का वजन एक उम्र है, वर्ष है ना, तो दोनों का वर्ष कितना रहा होगा? 60 वर्ष हो गया। अब ये तो दोनों का है, लेकिन हमसे पूछो क्या है? तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु, तो दोनों का अगर 60 है तो औसत कितना रहा होगा? एक जने का कितना रहा होगा? तो 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये योग है और ये 2 का पद है। तो योग में पद का भाग देते तो औसत निकल जाता है। तो 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अर्थात राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो एक तो पिता है और एक माता है, और दोनों की औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु 35 वर्ष है। तो माता और पिता कितने सदस्य है? 2, और दोनों की औसत आयु कितनी है? 50 है। तो दोनों का योग कितना? 35 है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 35 दूना 70 वर्ष। अब आगे, पिता, माता तथा उसके पुत्र। तो पिता, माता तथा पुत्र कितने सदस्य हो गए? 1 2 3, और 3 सदस्य, और तीनों का औसत आयु कितनी बोली है? 27। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 7 या 21, 3 दूना 6 और 2 8, 81 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी है? देखो यहाँ पर पुत्र ज्यादा है, पिता से पिता घटेगा, माता से माता घटेगी, तो बचेगा कौन? पुत्र। तो यहाँ पे तीनों का टोटल कितना है? तो तीनों का टोटल कितना है? तो तीनों का टोटल कितना है यहाँ पर? 81। और दोनों का, माता और पिता का टोटल कितना है? 70 है। तो बचा हुआ किसका आ जाएगा? तो बचा हुआ आ जाएगा ये पुत्र का। तो पुत्र का कितना रहा होगा? तो 81 में से 70 गया, तो कितना बचेगा? 11 वर्ष। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 11 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम राम, और एक लिख लेते हैं यहाँ पे पुत्र। और राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की क्या है? तिगुनी है। तो पुत्र की तिगुनी है, तो पुत्र तो छोटा रहता है, उसकी 1 रही होगी, और राम कितना रहा होगा? तिगुनी में 3 रहा होगा। एक कंडीशन तो ये बनी हमारी। अब आगे, तथा उसके पिता, अर्थात राम के पिता तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन? राम तथा राम के पिता। तो क्या कहा उसने? तो देखो हमें पता है राम का पिता बड़ा है, तो राम का पिता राम से तो बड़ा होगा, और यहाँ बड़े वाला कितना है? 5 है। तो 5 कौन होगा? राम का पिता, और 2 क्या रहा होगा? राम रहा होगा। अर्थात हमें इनका भी रेशो पता चल गया यहाँ से। तो कौन 2 बार है यहाँ पर? तो यहाँ पे 2 बार कौन है? राम है, और यहाँ पर भी कौन है? राम है।
तो राम बीच में आ जाएगा, बाकी को हम अलग लिख लेते हैं। तो राम बीच में आ गया, तो इधर कौन आ जाएगा, राम से इधर कौन है, पुत्र है, और इधर कौन है, तो राम का पिता है, राम का पिता। अब मान रख लेते हैं। तो पुत्र कितना है, तो पुत्र यहां से 1 है, राम कितना है यहां से, तो राम कितना है यहाँ पर 3 है। फिर देखते हैं आगे, तो यहाँ पर राम है, राम कितना है यहाँ पर 2 है, और राम का पिता कितना है, तो राम का पिता कितना है यहाँ पे 5 है। एक ये खालिस्तान है और यहाँ पर एक ये खालिस्तान है। हम खालिस्तान में क्या करेंगे, या तो ये तरीका अपनाओ, 2 एकम कितना होता है 2, या फिर इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दिया 15। या फिर हम कर सकते हैं कि इस पड़ोसी को यहाँ पर, जो पास में जो संख्या लिखी है इस संख्या को यहाँ लिख देंगे हम 3, और यहाँ पर इस पड़ोसी को खिसका देंगे, अर्थात यहाँ पास में क्या संख्या लिखी है 2। फिर से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 5 दिया 15, यही संख्या निकल के आएगी। अब आगे देखो, तो यहां से राम का पिता कितना है, तो राम का पिता, फिर लिख लेते हैं राम, और फिर लिख लेते हैं पुत्र। तो राम का पिता का कितना है यहां से 15, अनुपात राम का अनुपात कितना आया 6, और राम पुत्र का कितना आया 2। तो ये रेशो तीनों का आया। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा ये है कि तीनों की औसत आयु 46 है, और तीनों की औसत आयु कितनी बोली उसने 46, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग। तो औसत में अगर हम पद का गुणा कर दे तो 3 है, और औसत कितना 46 है, तो योग कितना आ जाएगा, तो योग आ जाएगा हमारे यहाँ से 6 12 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13, 138। अब यहां से तीनों का योग कितना आया अनुपात का, तो तीनों का कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 5 23। तो यहां से योग कितना आ गया 23। तो हमें यहां से पता चला कि वास्तविक मान तीनों का कितना योग है 138 है, और जो हमने रेशो वाला काल्पनिक मान जो निकाला वो कितना आया 23। तो 23 किसके बराबर है, तो 23 138 के बराबर है। हमसे पूछा क्या था, तो हमसे पूछा ये था कि राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर। तो राम की आयु, तो ये राम, और उसके पिता अर्थात ये पिता, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो 15 और 6 में अंतर कितना है, तो 6 में कितना जोड़े कि 15 बन जाए, तो 15 और 6 में अंतर है 6 और 6 12 और 3, तो 6 से 7 8 9 का अंतर है। अंतर कितना है दोनों के बीच में 9 का, तो 9 बराबर कितना होगा, जब 23 बराबर 138 है तो अंतर बराबर कितना होगा 9, तो 138 इंटू 9 और बटे में कितना आ जाएगा 23। इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से 23 के पहाड़े में 138 आता है कि नहीं आता है, 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छंग 18। तो 6 बार में देख लेते हैं चेक करके, 23 इंटू 6 12 6 3 18, 6 दूनी 12 और 13 138 बिल्कुल आता है। कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार में। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 6 इंटू 9, तो 9 छंगा की 54 वर्ष, 54 वर्ष। तो 54 वर्ष कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 5 व्यक्तियों में से, तो व्यक्ति कितने हैं 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, तो यहाँ से 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति क्या होता है गया, व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो जाने वाला एक व्यक्ति, तो बचे कितने 4, और एक नया आ गया, तो फिर से कितने व्यक्ति हो गए 5। तो पहले भी 5 थे और अभी भी कितने हैं 5, लेकिन जाने वाले का वजन कितना है 60 किलोग्राम। ये एक व्यक्ति गया, इसका वजन कितना है 60 किलोग्राम। आने जाने से तथा नया एक व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो व्यक्ति कितने थे 5, और 5 पर 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो 5 व्यक्तियों पर कितनी वृद्धि होगी, तो 5 व्यक्तियों पे 5 किलोग्राम की क्या हो जाएगी वृद्धि होगी। तो वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है वृद्धि हुई, तो स्वाभाविक की बात है कि अगर वृद्धि हुई तो आने वाला व्यक्ति क्या होगा बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा वजन का होगा व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति तो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ लेंगे, तो पुराने का जाने वाले का वजन कितना था 60 से 60 बराबर, और आने की वजह से 5 किलोग्राम बड़ा है,
तो 5 और बढ़ा देते हैं, तो आने वाले के व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? तो आने वाले व्यक्ति का वजन हो जाएगा 60 और 5 65 किलोग्राम, क्योंकि वृद्धि हुई थी और वृद्धि कितने पर हुई? 5 पर। तो औसतन 1 की वृद्धि हुई 5 पे 5 किलोग्राम की वृद्धि होगी, तो 65 किलोग्राम का वो व्यक्ति है, तभी 65 किलोग्राम का व्यक्ति है, तभी इन 5 व्यक्तियों पर 1-1 किलोग्राम की क्या हुई है? औसतन वृद्धि हुई है। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 65। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक कक्षा के 40 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कितने हैं? 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है और 40 की औसत आयु कितनी है? 15 है, तो सभी का योग कितना हो जाएगा? 15 चौक 60 अर्थात 600। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने पर, तो पहले कितने थे? 40 और नए कितना है? 10, तो अभी कितने हो जाएंगे? 50। तो अब कितने व्यक्ति हो गए? 50। 10 नए के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होगी, तो पहले औसत कितना था? तो पहले औसत कितना था? तो पहले औसत था 15 और अभी कितनी वृद्धि हो गई? तो 0.2 की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब अभी कितना हो गया? तो अभी बढ़ गया है, तो 40 + 10 50, तो ये और औसत में भी 15.2 हो जाएगा, तो पद तो 50 और औसत हो जाएगा 15.2। इनका भी गुणा कर लेते हैं हम, तो बढ़ने के बाद की योग आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं, बटे में कितना आ जाएगा? 10, शून्य से शून्य कैंसल, 5 दूनी 10 और 15, 5 दूनी 10 और 50 का 25 और 1 26 और 5 एकम 5 से 6 7, अर्थात 10 व्यक्ति के आने से कितना हो गया? जो 600 था वो कितना हो गया? 760 हो गया। तो 50 व्यक्तियों का कितना है? तो 760 है। 40 व्यक्तियों का कितना है? तो 40 व्यक्तियों का कितना है? तो 600 है। तो ये 50 क्यों हुए थे? तो 50 में से 40 गया, तो अर्थात तो वो 10 जो नए आए उनकी वजह से, तो 10 नए का कितना आ जाएगा? तो 0 6 और 7 में से 6 गया तो 160। और हमसे पूछा क्या है उसने? तो हमसे पूछा है कि नए व्यक्ति का भार कितना है, नए व्यक्तियों का भार कितना है, तो नए व्यक्तियों का भार कितना है? 160 है, लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो नए व्यक्ति का भार, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं औसत होगा, है ना, तो नए व्यक्ति का औसत कितना है? तो नए व्यक्ति का औसत कितना आ जाएगा? तो नए व्यक्ति कितने? 10 है, तो 10 का योग कितना है? 160 और पद कितने? 10 है, तो इससे इसको काट देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? तो औसत आ जाएगा हमारा 16, तो 16 वर्ष। तो 10 नए व्यक्ति का औसत कितना? 16 वर्ष। तो ऑप्शन, शायद ये ऑप्शन मेरे से मिस हो गए, गलत लिखने में आ गए यहाँ पर 58 के, तो राइट आंसर कितना होगा इसका? 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 59। ए, बी तथा सी की औसत आयु 10 वर्ष है, तो कौन है यहाँ पर? ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं? 3, और इनकी औसत आयु कितनी दी है? 10, तो सभी का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 30। ए तथा बी की औसत आयु, तो ए प्लस बी की औसत आयु कितने हैं? 2, और इनकी औसत आयु कितनी दी है? 19, तो 19 दूना कितना हो जाएगा? 38। ए, बी तथा सी की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 3 × 30। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 है, औसत आयु 19 है, तो सी की आयु कितनी होगी? यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 व्यक्तियों की आयु 38 साल हो और 3 व्यक्तियों की आयु केवल 30 साल हो, तो प्रश्न में मिस्टेक हुई हमसे। यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं देखिए इसका, यहाँ पर 20 वर्ष है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। यहाँ पर कितना है? 20 वर्ष है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20, तो 3 दूना 6, अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा? 60। बस अब निकाल सकते हैं, तो ए में से ए को घटा देंगे, बी में से बी को घटा देंगे, और यहाँ पे बचेगा क्या? केवल सी, और यहाँ पर भी घटा देंगे। 60 में से 38, 10 में से 8 गया तो 2, और 5 में से 3 गया तो 2, तो तीसरा जो व्यक्ति है सी, उसकी आयु कितनी आ जाएगी? तो 22 वर्ष आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 22 वर्ष।